मेरे पति नित्य प्रति मांस का भक्षण करते हैं, मैं तो प्रभु आपको जल पीने के लिए भी आग्रह नहीं कर सकती। महात्मा बोले बेटी कोई बात नहीं, तो हम चले जाते हैं। उसने हाथ जोड़कर देखा, महाराज यदि आप कहें तो मैं सूखा राशन आपको दे दूं, आप अपने हाथ से प्रसाद बनाएं और गोपाल जी को प्रसाद लगाएं। महाराज संतों ने कहा ठीक है। सामने वृक्ष के नीचे महाराज संतों ने विश्राम ले लिया। बट का बहुत बुरी छाया तुलसी के नीचे प्रसाद बनाना प्रारंभ कर दिया। सब संत तो बोले हम कैसे दुष्ट के घर पे आज प्रसाद पा रहे हैं। जो महंत जी थे, महंत जी ने कहा बेटा गलत को सुधारने के लिए तो हमने संतों का यह चोला पहना हुआ है, ये जो पोशाक पहनी हुई है गलत को सुधारने के लिए तो पहन रखिए ड्रेस। यदि आज हम इनको नहीं सुधारेंगे तो इन्हें कौन सुधारेगा, कौन सतमार्ग पर लगाएगा। महाराज बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया, लड्डू गोपाल जी को प्रसाद लगाया। जैसे ही प्रसाद महंत जी पाने के लिए बैठे, एक गिलास हाथ में लिया, महाराज उनके नेत्रों से आंसू आ गए। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव क्या हुआ। महंत जी ने अपने शिष्यों से कहा अब हमने सोचा तो है इसको सुधारना है, पर कैसे सुधारें। संतों ने कहा महाराज हमने इसका अन्न खाया है, कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा जीवन, क्योंकि अन्न जिसका खाएं, जब तक आपका भजन नहीं है अन्न भी जल्दी पचता नहीं। कहा है ना तुलसी पराए अन्न के 9 अंगरा दांत, तुलसी पराए अन्न के 9 अंगरा दांत, भजन करे तो हजम हो। आज ब्राह्मण इतने बड़े बड़े पत्तल लेकर के बैठ तो जाते 40-40 खाने के लिए, यदि भजन नहीं है तो यहीं पर सब भोगना पड़ेगा। तेल भी खा करके आते, भजन 1 रुपए का नहीं है। कहा गया तेल भी खाने के बाद में कम से कम 11 माला जाप करें गायत्री के, जब वह हजम होगा। ना जाने कैसा था, कितने जीवन में पाप किए, कैसी अधोगति हुई, क्या हुआ, उसका तो उद्धार हो जाएगा पर इनका बिल्कुल बेड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। भले 4 बजे नहाओ, कोई नहीं, नहाना मायने नहीं रखता, एक साधन है नहाना। क्या साधन है, साध्य नहीं है नहाना। कुछ लोग कहते भाई हम तो बिना नहाए कुछ खाते नहीं, जब तक नहा नहीं लेते खाते नहीं। भाई यदि पेट दिया तो आप कभी खा सकते हो, नहाना मायने नहीं रखता है। आप भजन करो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप नहाओ नहीं। पंडित जी कह रहे थे कि नहाना नहीं, भोजन करना, सिर्फ भजन करना, नहाना नहीं है। नहाना है, पर यदि कभी नहीं भी नहा पाते हो आप भजन करो। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति के समय मर्यादा नहीं देखनी चाहिए। यदि कहीं ऐसे फंस जाओ कि भाई नहाना नहीं हो पाता तो भजन आप कर सकते हैं। आपका यदि नियम है कि मुझे 1 माला करनी है, 10 माला करनी है, जब भी समय मिले, यदि नहीं मिलता सुबह से तो शाम को भजन करो।
शाम को नहीं मिलता तो लेटे लेटे महाराज भजन करो। यदि माला नहीं है तो करमाला जपो। करमाला यहां से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 बार जपेंगे तो 100 हो गया। और यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में एक बार जपेंगे यहां तक, ये 8 हो गया, 108 माला हो गया महाराज, 108 जप हो गया। करमाला जपो। आपने संतों को देखा होगा, आपसे बात कर रहे हैं, मन में ऐसा चल रहा है, मन में जाप चल रहा है। हमारे गुरुदेव हैं, हम लोगों ने कई बार गौर किया, रात्रि में सो रहे हैं, अच्छे घुर्राटे बज रहे हैं, पर हाथ ऐसा चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इतना अभ्यास में आ गया उनके, इतना अभ्यास में आ गया, भजन करते करते आदत पड़ गई। आज गुरुदेव की अश्रु से आंखों से महाराज अश्रु बहने लग गए कि हमने इसका अन्न खाया है, इसका हमने अन्न खाया है, हमें इसका आज उद्धार करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा इससे कहो कि रोज सुंदरकांड करे। गुरुदेव ने कहा है टकेत है तो रोज लंकई कांड करेगा, ये सुंदरकांड करने वाला नहीं है, ये तो लंकई कांड करेगा महाराज। अब तो महाराज जैसे समस्त संत भोजन कर करके महाराज जैसे ही खाली हुए, अर्धरात्रि में अजामिल लूट का सामान लटकाए हुए आ गया। जैसे ही महाराज उसने वृक्ष के नीचे संतों की मंडली को लेटा हुआ देखा, अब तो महाराज उसका दिमाग चढ़ गया, आग बबूला हो गया। अरे इनको यहां पर ठहरने की अनुमति किसने दी थी? किसने कहा यहां ठहर जाओ? महाराज जैसी गणिका ने आवाज सुनी, बोली ऐसा क्यों बोलते हो? ये तो संत हैं, अयोध्या से आए हैं, श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, यदि हमारे द्वार पर इन्होंने विश्राम कर लिया तो क्या बिगड़ गया? प्रातः काल चले जाएंगे। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मान जाओ, बोल दो भैया, बोल दो। अरे नहीं बोलता हूं, बुरा लग गया तो वैसे ही आ जाएंगे, कल बिल्कुल भी नहीं आए तब। नहीं बोलता। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक बात और बोल दूं, डरना भी चाहिए। एक बात और बोल दूं, भलाई भी इसी में है। क्या? भलाई भी इसी में है। अजामिल बोला, देवी यदि तुमने बुलाया तो रख लो, कोई बात नहीं। एक दिन की क्या, महीने भर भी इनको यहां रखो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महाराज अजामिल को देखकर के महंत जी मुस्कुरा गए। उन्होंने सोचा थोड़ा यदि अपमान भी कर देगा तो कोई बात नहीं, अपमान भी यदि कर देता है तो कोई बात नहीं, सह लेंगे, थोड़ा मोड़ा दुर्वचन ही तो बोलेगा, लेकिन इसको तो आज सुधारना ही है। महंत जी मुस्कुरा करके बोले, बेटा अजामिल, हम 30 मूर्तियां हैं, वृंदावन से आए हैं, अयोध्या जा रहे हैं, रात्रि में भोजन तुम्हारे यहां पाया। अब भोजन के बाद में दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा दी जाती है, क्या हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने बोला, अच्छा भूतों से ही पूत मांग रहे हो? ये शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारा लोटा लंगोटा सोटा नहीं छुड़ाया।
एक शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारा लोटा भाण इत्यादि भी छुड़ाए हैं। महाराज संतों ने कहा बेटा हमें रुपया पैसा दक्षिणा में नहीं चाहिए, दक्षिणा हमें सिर्फ एक ही दो। अजामिल बोला रुपया पैसा नहीं चाहिए तो बोलो क्या? बोले बेटा जो अभी तुम्हारी पत्नी सगर्भा है, जो तुम्हारे 10वां संतान होगा उसका नाम सिर्फ नारायण रख लेना। क्या रख लेना? नारायण। उसने कहा इसमें क्या लगता है, हमारा रख लेंगे। महाराज समय आने पर उस अजामिल की 10वीं संतान उत्पन्न हुई। नारायण महाराज नाम रखा। महाराज बच्चे के नाम का आज भगवान के नाम पर आज उसने बच्चे का नाम रखा। अब तो महाराज उसने जैसे ही एक बार नारायण का नाम लिया ना, उसके मन में हर्ष उत्पन्न होने लग गया, उसको बड़ा सुख प्राप्त हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लग गया। पर जा सुना में सुने रत एक बारा, जा सुना में सुने रत एक बारा, जा सुना में सुने रत एक बारा, नरोत रहे भव सिंधु अपारा।